Dear students, now we shall study mitosis. सेल डिवीजन जो यूकैरियोटिक सेल में होती है उसकी दो किस्में होती हैं, एक माइटोसिस और एक मायोसिस। माइटोसिस में क्रोमोसोम की तादाद जितनी पेरेंट सेल में होती है उतनी ही डॉटर सेल्स में होती है, और उसी तरह के क्रोमोसोम पाए जाते हैं डॉटर सेल्स में जिस तरह के पेरेंट सेल में होते थे। तो वे माइटोसिस एंश्योर्स द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स एज इन पेरेंट सेल्स। माइटोसिस डिप्लॉइड सेल में भी हो सकती है और हैप्लॉइड सेल में भी हो सकती है। डिप्लॉइड सेल वो होता है जिसमें दो दो क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं, और हैप्लॉइड सेल वो होता है जिसमें अकेला अकेला क्रोमोसोम होता है, उस तरह का दूसरा जो है वो नहीं होता। सॉरी। माइटोसिस के दो बड़े हिस्से हैं, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन भी कहा जाता है इसको, जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, और दूसरा हिस्सा इसका साइटोकाइनेसिस, इसमें सारा ही सेल डिवाइड करता है, इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ होल सेल। कुछ लोग इसको साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर इस मरहले को साइटोकाइनेसिस को कहना चाहिए, डिवीजन ऑफ होल सेल। अब हम पढ़ेंगे कि कैरियोकाइनेसिस जब स्टार्ट होगी तो उससे उस दौरान साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जैसे पहले मैंने आपको बताया कि एस फेज के दौरान सेंट्रियोल्स जो हैं ये डुप्लीकेट कर जाते हैं, दो की बजाय चार बन जाते हैं, और वो एक ही एरिए में मौजूद होते हैं जिसको सेंट्रोसोम कहते हैं। तो जैसे ही कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट होने लगती है, सेंट्रियोल जो हैं ये दो ग्रुपों में माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। एक ग्रुप न्यूक्लियस के एक तरफ चला जाता है, दूसरा दूसरी तरफ चला जाता है। इस तरह दो पोल बन जाते हैं सेल के अंदर। तो बाईपोलैरिटी यानी सेल के दो पोल जो हैं ये वजूद में आते हैं। इसके बाद फिर माइटोटिक अपरेटस बनता है। माइटोटिक अपरेटस जो है जैसे ये शक्ल में आप देख रहे हैं कि सेंट्रियोल्स दो जो हैं वो न्यूक्लियस के एक साइड पे और दो दूसरी साइड पे चले गए, और सेंट्रियोल के इर्द गिर्द माइक्रोट्यूब्यूल्स बन रहे हैं। एक ग्रुप इस तरह का जैसे सूरज के गिर्द शुआएँ होती हैं, तो इन ट्यूब्यूल्स को कहा जाता है एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, और एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स और सेंट्रियोल को मिला के कहा जाता है एस्टर। दूसरा ग्रुप माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो है वो सेंट्रियोल से शुरू होता है लेकिन सेल के सेंटर पे जाके ख़त्म हो जाता है। अगर आप इस तस्वीर को देखें तो इसमें एक क्रोमोसोम दिखाया गया है, इसके दो बाजू हैं क्रोमैटिड्स, और एक जगह से ये आपस में जुड़े हुए हैं। इस जगह को कहते हैं सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर के ऊपर ये रेड कलर के आपको ख़ास किस्म के प्रोटीन्स नज़र आ रहे हैं। इन प्रोटीन्स को कहते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर। तो ये जो दूसरा ग्रुप है सेंट्रियोल्स का, सॉरी माइक्रोट्यूब्यूल्स का, जो सेंट्रियोल से शुरू होकर सेल के सेंटर में जाके ख़त्म हो जाता है, ये इसके साथ अटैच होगा काइनेटोकोर के साथ, इसलिए इनका नाम है काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। और इसके बाद तीसरा ग्रुप जो है वो इस तरह से सेंट्रियोल के एक ग्रुप से शुरू होता है और अगले ग्रुप तक पहुंच जाता है, और यहाँ से शुरू होंगे कुछ माइक्रोट्यूब्यूल और ये इस ग्रुप की तरफ आ जाएंगे। इनको आप कहेंगे पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये पूरा जो इस तरह का अपरेटस बना है जिसमें एस्टर्स हैं और काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इस पूरे को कहते हैं माइटोटिक अपरेटस। माइटोटिक अपरेटस ये जानवरों के सेल में ऐसे बनता है। प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं होते और इसलिए एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स भी नहीं होते, एस्टर्स भी नहीं होंगे। उनका माइटोटिक अपरेटस जो है उसमें सिर्फ दो किस्म के माइक्रोट्यूब्यूल होंगे, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स और पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये प्लांट सेल का होगा माइटोटिक अपरेटस। थैंक यू वेरी मच।